अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसकी आने वाली नई एपिसोड में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स शायकीन ड्रामा की तवज्जो का मरकज़ बनते जा रहे हैं। मन्नत मुराद की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मन्नत और मुराद की शादी तो हो गई, मगर अब इस शादी को बरकरार रखना मुमकिन नज़र नहीं आता। एक तरफ मुराद की माँ रज़िया बेगम की मुराद पे अपनी मलकियत जताना और इसे बीवी के साथ बांटने पर तैयार ना होना, और दूसरी तरफ मुराद की वीक और इम्बैलेंस पर्सनैलिटी जो माँ और बीवी में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। वो मन्नत से मोहब्बत के दावे तो करता है, लेकिन इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही इसके लिए अपनी माँ को कन्विंस कर सकता है, और वो हालात का मुकाबला भी मर्दानावार नहीं कर सकता। और जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो या तो झूठ का सहारा लेता है या फिर मौके से फरार हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ मन्नत, जो कि एक कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी लड़की है और इसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत भी होती है। इसने मुराद की मोहब्बत में पागल होकर इसे शादी तो कर ली, मगर मुराद की बुज़दिली और कमज़ोर पर्सनैलिटी और इसकी माँ की मुराद पे अजारदारी की वजह से अब इसका दिल मुराद की तरफ से खट्टा होता जा रहा है। मगर मन्नत का भाई साद और इसकी भाभी सबिया इसे समझा बुझाकर मुराद के घर छोड़ने आते हैं, तो मुराद की माँ का रवैया इनके साथ बहुत ख़राब होता है। मगर मुराद की बहन निगी मन्नत से बहुत प्यार से मिलती है और कमरे में बिखरा हुआ सामान समेटने में भी इसकी मदद करती है, और ये भी बता देती है कि मुराद भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आपकी खातिर उन्होंने अम्मी को कई बार नाराज़ किया, इसीलिए तो वो घर छोड़ के चले गए थे कि अम्मी ने कहा था कि मुराद भाई आपको तलाक दे दे। तो मन्नत के दिल में मुराद की मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी और वो इससे मिलने को बेचैन हो जाएगी। और दूसरी तरफ मुराद, जो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए घर से फ़रार होकर अपने दोस्त अतहर के घर छुपा बैठा था, इससे जब मन्नत के घर आने की खबर मिलेगी तो वो भी घर वापस आ जाएगा, और मुराद की बहन निगत के साथ मन्नत भी बेकरार होकर इससे मिलने आगे बढ़ेगी। तो मुराद अपनी बहन को तो गले लगा लेगा, मगर मन्नत को नज़रअंदाज करके सीधा अपनी माँ के पास जाकर इनके कदमों में बैठकर इनसे माफ़ी मांगेगा, और फिर मुराद की माँ बहुत डांट डपट के बाद आखिरकार मुराद को माफ़ कर देगी। और दूसरी तरफ मन्नत, जो कि मुराद के प्यार में मजबूर होकर बड़े भैया की इजाज़त के बगैर इनको नाराज़ करके और अपनी नाराज़गी भी भुलाकर खुद ही वापस आ गई थी, अब मुराद के इस तरह नज़रअंदाज करने पर हैरान खड़ी की खड़ी रह जाएगी। और फिर जब मुराद माँ से माफ़ी तलाफ़ी करके इनके लाड उठाकर और ख़ुद इनसे अपने लाड उठवाकर लेट नाइट अपने कमरे में आएगा, तो मन्नत, जो कि इसके इंतज़ार में जाग रही होगी, वो और मुराद से प्यार के दो बोल सुनने की मुंतज़िर होगी। जब मुराद इसे मनाते हुए सिर्फ रूखी फीकी सॉरी कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करेगा तो मन्नत को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि क्या सिर्फ सॉरी का लफ्ज़ रह गया है मेरे लिए। तो मुराद कहेगा कि अच्छा बताओ मैं क्या करूँ। तो मन्नत कहेगी कि सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने मेरा भी दिल दुखाया है। मन्नत की बात सुनकर मुराद परेशान हो जाएगा और पूछेगा क्या कह रही हो तुम। तो मन्नत शर्त रखते हुए कहेगी कि जैसे माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी, बिल्कुल वैसे ही मेरे भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगो, या इसमें तुमको शर्म आती है और तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। तो मन्नत की ऊंची आवाज़ नीचे मुराद की माँ और बहनें ना सुन ले, इसलिए मुराद मन्नत पे गुस्सा करते हुए उसे अपनी आवाज़ नीचे रख कर बात करने को कहता है, मगर नीचे मुराद की माँ और बहनें मन्नत और मुराद की सब बातें सुन लेंगी। और मुराद की माँ तो बहुत खुश होगी जब मुराद मन्नत से कहेगा कि तुमसे तो अच्छी मेरी माँ है, जिसने मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी मुझे गले लगाकर माफ़ कर दिया। मुराद ये कहकर नीचे अपनी माँ के पास चला जाएगा और उसकी माँ बड़े प्यार से उसे अपने पास लिटाकर उसका सर दबाएगी और अपने पास सोने पर इसरार करेगी। इनकी तो गोया लॉटरी निकल आई है, ये देखकर कि मुराद ने बीवी से लड़कर उसे अकेले छोड़कर इनके पास आ गया है। और जब मन्नत मुराद को देखने नीचे आएगी तो मुराद की माँ रज़िया बेगम उसे सुनाते हुए ऊंची आवाज़ में बोलेंगी कि बीवी लाख प्यार और मोहब्बत जताए, जीत तो हमेशा ममता की ही होगी। और मन्नत मुराद को माँ के पास लेटा देखकर गुस्से से कमरे में वापस चली जाएगी। फ्रेंड्स, जिस तरह मुराद के घर के हालात हैं, इन हालात में क्या मन्नत और मुराद कभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे? क्या इनके दरमियान की दूरियां ख़त्म हो सकेंगी? क्या मन्नत और मुराद अपनी शादी को बरकरार रख सकेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।